हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकंड क्लास है। सो आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इन अ लिमिट ऑफ 0 to π/2। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सभी क्वेश्चन में लिमिट होती है। सो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करते समय लिमिट को वहाँ से रिमूव कर देंगे और जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर से लिमिट में हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, सो ये आसान तरीका होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार लिमिट लिखते रहने से क्या है, डाउट हो जाता है, कई बार गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको लिमिट को लास्ट में रखना है, पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन के बाद, उसके बाद ही लिमिट को रखकर फिर से वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद उस जो गिवन लिमिट पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसी टाइप से। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स सेकेंड फंक्शन है। सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस whole integration differentiation of first function and integration of second function और integration। so I is equal to x square, ये जो हो जाएगी माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस 2x इंटू माइनस कॉस एक्स। सो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं 2, सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये x फर्स्ट फंक्शन हो जा रहा है, cos x सेकेंड फंक्शन है। सो यहाँ पर भी प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन होगा दैट मीन्स प्लस में साइन एक्स हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी 1 एंड cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में साइन एक्स होगा। फिर से दोनों का प्रोडक्ट करके जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में cos x। सो हम यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी cos x। ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देन हम इस गिवन लिमिट पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में हम लिमिट पुट करेंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x। लिमिट ऐसा रखेंगे 0 to π/2। एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है, इस वैल्यू पे माइनस लोअर लिमिट। सो रखते हैं वैल्यू पे। ठीक है, सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस π/2 स्क्वायर दैट मीन्स पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस π/2 प्लस 2 इंटू π/2 साइन π/2 प्लस 2 कॉस π/2 एंड माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, जीरो जीरो जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा प्लस 2 cos 0। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको डाउट हो जाएगा तो माइनस 0 स्क्वायर cos 0 प्लस 2 इंटू 0 साइन 0 प्लस 2 cos 0। जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो जो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, हम उसको लिखेंगे नहीं, लेकिन अभी लिख ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कौन सी वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस पाई, ये cos π/2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, 2 इंटू जो वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो पाई, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ से सिर्फ बच रहा है अपने पास क्या, पाई इंटू 1। ठीक है, पाई इंटू 1, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से माइनस एंड 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो माइनस 2 इंटू 1, सो वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 आंसर। सो इंटीग्रेशन जो वैल्यू आ रही है आई की, ठीक है, सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पाई माइनस 2। ठीक है, सो आपको कोशिश ये करना है कि पहले सॉल्व करना है, उसके बाद लिमिट पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका होता है। अगर आप बार बार लिमिट लिखते रहेंगे तो आपको डाउट हो सकता है या आप कहीं पर भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाय 4। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट में। सो देख लेंगे इसका भी सॉल्यूशन। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिमिट को हटा के इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसका हम डेफिनिट तरीके से इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब लिमिट की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, लिमिट को अभी हम लिखेंगे नहीं, लिमिट को लास्ट में लिखना है। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पाई एक्स बाय 4। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू एक्स 1 इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स दैट मीन्स ई रेस टू एक्स। सो ये एक ही लाइन में हम ऐसा इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, या आपको ऐसा नहीं आता है तो आपको लिख लेना है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन प्लस ये सॉल्व हो जाएगा साइन पाई एक्स बाय 4। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक्स के सामने यहाँ पर पाई बाई 4 है। सो जब भी अगर कहीं पर भी साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स कुछ भी वैल्यू हो, एक्स के सामने जो भी वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन करने पे ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाती है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है, वैसे ही इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू अपॉन में आती है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। सो इसको लिख सकते हैं इंटू 4 अपॉन पाई। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स 1 हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स वैल्यू। ठीक है, माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स बाय 4 एंड आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट हो गया है। सो इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ठीक है, अब हम लिमिट पे ये जो वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको ये वैल्यू नहीं निकालना था, हमको लिमिट 0 to 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, दैट मीन्स लिमिट पे वैल्यू फाइंड आउट करना। सो यहाँ से हम निकालेंगे देयरफॉर 0 to 1 एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 4, लिमिट रख देंगे यहाँ 0 to 1। सो एक बार वैल्यू हम 1 रखेंगे और सेकेंड टाइम 0 माइनस करके, सो इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 रखेंगे ई रेस टू 1 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू कॉस पाई बाई 4। इसके बाद 0 पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट लगा देंगे ई रेस टू 0 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई इंटू कॉस पाई इंटू 0 अपॉन 4। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे इसको। सो ये वैल्यू हो जाएगी 0 1 माइनस 1 0 वैल्यू हो जाएगी, ये बचेगा माइनस वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, माइनस यहाँ पर ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट मीन्स ई रेस टू 0 की वैल्यू जो होती है 1, मतलब किसी भी वेरिएबल पे 0 की पावर दैट मीन्स 1। ठीक है, सो ई रेस टू 0 1 इंटू माइनस 1 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -1 एंड इसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर यहाँ से जो वैल्यू आएगी -4 अपॉन पाई इंटू कॉस 0। सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4 अपॉन पाई इंटू 1। सो इस वैल्यू को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2√2 अपॉन पाई। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सो वैल्यू हो जाएगी +1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं
2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू। सो ये रूट टू से जो वैल्यू कैंसिल होगी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 इंटू रूट टू। ठीक है, सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, सो आपको कोशिश ये करना है कि जो लिमिट की वैल्यू है वो लास्ट में ही रखना है। ठीक है, बीच में रखने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लास का। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू x+2। ठीक है, सो इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ जो लिमिट है 1 to 2 है। सो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन करेंगे इसको भी। I इजक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पुट नहीं करना है पहले। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट रखना नहीं है, पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है। जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू x+2 dx। जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है सो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले सॉल्व करना होगा 1/x+1 इंटू x+2 को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे ताकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे। सो पार्शियल फ्रैक्शन में एक मेथड होती है वैदिक मेथड। वैदिक मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं, और भी जो बेसिक मेथड होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वैदिक मेथड में कम टाइम लगेगा यहाँ पर। ठीक है, सो a अपॉन हम लिख सकते हैं इसको x+1 प्लस b अपॉन x+2। सो a अपॉन वेन x+1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, इससे कंपेयर करते हैं इसमें डायरेक्ट। सो x+2 इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे -1 + 2 दैट मीन्स 1। सो a की वैल्यू 1 आ गई है। एंड फिर से यहाँ पर b के नीचे जो भी वेरिएबल के फॉर्म में जो भी टर्म है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो x+2 इज इक्वल टू 0। फिर से इसका कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में b से। सो b इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1/x+1। सो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू -2। सो वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू 1/-2 + 1 दैट मीन्स -1। सो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है। सो 1/x+1, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1। सो -1/x+2 दैट मीन्स हम 1/x+1 इंटू x+2 को हम लिख सकते हैं 1/x+1 माइनस 1/x+2। सो i इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास हो जाएगी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 माइनस 1/x+2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। सो i इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, देखो 1/t या 1/x हो। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में 1/t का log t होता है, वैसे ही x+1 को t एज्यूम कर लेंगे। सो log t दैट मीन्स log x+1 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। सो log ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x+2, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया है। सो i इज इक्वल टू वैल्यू जाएगी log m माइनस n, वैल्यू होती है log m/n। सो यहाँ इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, इस लिमिट के लिए 1 to 2 लिमिट के लिए। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx/x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू log x+1/x+2 रेज टू, हाँ तो यहाँ पर रखना है लिमिट जो है यहाँ 1 to 2। सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी log 2 + 1/2 + 2 माइनस log 1 + 1/1 + 2। ठीक है, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट और बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, सो वैल्यू हो जाएगी log 3/4 माइनस log 2/3। सो वैल्यू हो जाएगी log, फिर से वही फार्मूला। ठीक है, log m माइनस n क्या होता है, log m/n। सो वैल्यू हो जाएगी log 3/4/2/3। सो वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, log 3 × 3 9/8। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू x+2 इन द लिमिट ऑफ 1 to 2 में ये वैल्यू फाइंड आउट होगी log e 9/8। ठीक है, सो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया हो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, आपको सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप सॉल्व करना है, उसके बाद लास्ट में जाकर आपको लिमिट को पुट करना है। ठीक है, उस लिमिट में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।